करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पर। तो सुबह अभी मॉर्निंग का टाइम यहाँ पर हो गया है और मैं उठ गई थी 10-15 मिनट पहले उठ गई थी, मतलब 5-10 पे मैं उठ गई थी। और यहाँ पे अभी हो रहा है जो है ना, टाइम हो रहा होगा 5:30 बज गए हैं। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सुबह कितने बज गए। अब ये देखिए जो है ना 5:30 बजने वाला है, 5:25 हो गए हैं। और बस यहाँ पर उठने के बाद जो है ना स्वेटर वगैरह पहन चुकी हूँ और यहाँ पर बाहर आ गई हूँ अब। और बाहर आने के बाद करने जा रही हूँ मैं अपना ब्रश। और सुबह मॉर्निंग में जब उठो ना तो बहुत अच्छा फील होता है और सुबह जो है ना अंधेला भी रहता है और अच्छा भी लगता है। उठने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो हम सभी को सुबह जो है ना उठना चाहिए और बहुत लोग उठते भी हैं। तो बस यहाँ पर मैं करने लग गई थी अभी ब्रश। तो वहाँ पर मैं बेसिन में खड़े होकर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टंकी का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ठंडियों में तो और सुबह सुबह रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने नल चालू कर लिया था। इसका गर्म पानी जो है ना बोरिंग का आता है, तो उससे मैंने ब्रश किया और फिर ब्रश करके जो है ना मैं अंदर आ गई। तो अपना फेस जो है ना अपना टॉवल से साफ़ कर रही हूँ। और अंदर किचन में जो है ना मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज से दूध निकाला है और दूध निकालने के बाद नीचे सिलेंडर मैंने चालू किया। उसके बाद मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी करूँगी। तो फ़िल्टर का पानी मैंने यहाँ पर ले लिया और बस यहाँ पर गर्म पानी करूँगी। तो बर्तन वगैरह जो है ना मैंने रात में ही साफ़ कर लिए थे, कर लेती हूँ। अक्सर मैं रात में ही बर्तन धोने की कोशिश करती हूँ पूरी। कभी बात अलग है जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कुछ काम है तो ना कर पाई, तो वो बात अलग है। और नहीं तो मैं डेली ही बर्तन साफ़ करके सोती हूँ क्योंकि सुबह मुझे लगता है ना मैं फटाफट अपना उठूँ और झाड़ू पोछा करके जल्दी से नहा लूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता है सब करने को, करो तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सुबह मॉर्निंग में। फिर जो है ना नहा नहीं पाते, पूजा नहीं हो पाती। सबसे मेन रहता है ना पूजा, नहा के सबसे पहले पूजा जो है ना हो जाती है अगर ना, तो घर में सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो उठती हूँ और पूजा ज़रूर करती हूँ नहा धो के अपना फटाफट। तो बस यहाँ पर रूटीन जो है ना मेरा अभी अभी चेंज हुआ है क्योंकि अभी बीच में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई थी ना, तो सुबह उठना मैंने छोड़ दिया था क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। अभी इस समय जो है ना कम ठंड पड़ रही है ना, तो मैं अभी यहाँ पर 4-5-6 दिन से फिर उठना शुरू कर दी हूँ। तो आज यहाँ पर मेरा 6वां दिन है उठने का सुबह सुबह। तो बस आदत डाल रही हूँ कि सुबह मैं उठूँ और फटाफट जो है ना मेरा काम जो है ना हो जाए। और मुझे नहाना भी पड़ता है ना, जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है, जैसे मतलब 8 बजे के पहले मैं नहा कर पूजा कर सकूँ। क्योंकि सुबह फिर बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को तैयार करना है, सब ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर बाद में बच्चे 9:30 पौने 10 तक जाते हैं ना, तो मुझे फिर लेट हो जाता है नहाने और काम करने में। तो यहाँ पर इसलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि फटाफट मैं नहा लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ना झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ मैं। और यहाँ पर किचन से शुरुआत मैंने कर दिया था और यहाँ पर झाड़ू पोछा फटाफट जो है ना करूँगी और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जाऊँगी नहाने। तो सुबह जब उठो ना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। नहाने धोने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी लोग सोए हैं तो मैं अभी किसी को नहीं उठा रही हूँ क्योंकि सुबह 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 ही सबसे ज़्यादा नींद आती है ना। और हमारी नव्या ना ये देखिए जो है ना पंखा चालू करके सोती है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। मतलब ये ना इसको नींद नहीं आती, इतनी पूरी ठंडी निकल गई और इसको पंखा ज़रूर चाहिए चालू किया हुआ। तो अभी मैंने बंद भी नहीं किया है पंखा कि चलो सो ले थोड़ा देर और, फिर 7:30 तक इनको बच्चों को जो है ना उठाती हूँ। तो अपना जो है ना ब्रश करते हैं जल्दी जल्दी। और ब्रश करने के बाद नाश्ता वगैरह जो है ना ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा सा चाय बिस्किट और टोस्ट वगैरह जो है ना बच्चे खाते हैं। उसके बाद अपना तैयार होते हैं और फिर मैं लंच इनका तैयार करके लंच कर पैक करके इनको फिर जो है ना स्कूल भेज देती हूँ बच्चों को। उसके बाद झाड़ू जो है ना मैंने लगा लिया है और फिर देखिए मैं बाहर आ गई थी। तो डस्टबिन में जितना कचरा रहता है ना तो नहाने के पहले ही फेंक देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बाथरूम में मैंने गीज़र भी चालू कर दिया था और जब तक गीज़र
से पानी जो है ना गर्म होगा। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बाहर छत तरफ आ रही थी, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा। और फिर मैं नीचे आ गई थी छत से, तो यहाँ पर ये देखिए जो ना साफ़ सफाई मेरी हो गई और 6:20 होने वाला है और मैं नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद जो है ना आ गई हूँ, तो ये देखिए नहा कर आ गई हूँ, तो यहाँ पर पूजा मेरी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जब मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, उठाकर बिठा देती हूँ, फिर गर्म पानी मैंने किया, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर गर्म पानी करने के बाद जो है ना उनको फिर आचमन वगैरह करवाती हूँ, फिर स्नान गर्म पानी से करवाती हूँ, फिर अपने कान्हा जी को जो है ना श्रृंगार करती हूँ। उसके बाद फिर हवन वगैरह जो है ना मैंने किया और फिर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो सुबह सुबह भी जो मतलब मिश्री दूध का भोग भी लगा देती हूँ सुबह सुबह। और अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया साफ़ सुथरा से तो ज़रूर फिर उसका भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सुबह जब हवन होती है ना, सुबह 7 बजे 6:30 बजे, तो बहुत अच्छा लगता है घर में। और मुझे हवन करना ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर पूरे घर में मैं हवन कर देती हूँ, मतलब धुआं उसका जो है ना कर देती हूँ। अभी सब लोग सोए हुए थे और यहाँ पर 7:15 का टाइम रहा होगा, तो बस कोशिश कर रही थी, नव्या को भी उठा रही थी कि सबको उठा दूँ। तो हवन करने के बाद ये देखिए जो है ना अभी कर रही हूँ मैं आरती। तो हवन का धुआं जो है ना पूरे घर में जो इस तरह से फैल जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए जो है ना आरती अपनी कन्हैया की कर रही हूँ। आरती करने के बाद अब सभी को इनको मतलब सभी को उठाऊंगी अब। और यहाँ पर उसके बाद आ गई हूँ किचन में, तो कंघी वगैरह भी पूजा करके मैंने कर लिया था और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो मेरे किचन में जो है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लाइट आती है ना, खिड़की से बाहर की धूप आती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ना धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। उसके बाद जो है ना पहले आटा सान के मैं बना देती हूँ पूड़ी आरव के लिए, फिर उसी कढ़ाई में जो है ना मैं बनाऊँगी सब्जी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ आरव जो है ना पूड़ी ही ले जाता है, वो रोटी कभी नहीं ले जाता। कभी कभार जो है ना पराठा भी रख देती हूँ। और जंक फूड वगैरह तो है ना बच्चों को अलाउड नहीं है। नव्या के स्कूल में तो कभी कभार ले जा सकते हैं, जैसे सैटरडे और वेडनेसडे को। और आरव के स्कूल में तो वो भी नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ उसके लिए मुझे ना घर का खाना ही पूरी पराठा जो है ना रखना पड़ता है सब्जी के साथ। और उसके बाद ये देखिए जो है ना पूड़ी अभी बना दूँगी और फिर नव्या के लिए अभी जो है ना रोटी बनाना पड़ेगा। फिर मैं अभी सब्जी काटूँगी, तो सब्जी बनाऊँगी बच्चों के लिए। आलू मटर की सोची थी कि बना दूँ, कभी कभी ना सोचना पड़ता है कि बच्चों के लिए क्या सब्जी बनाऊँ। उसके बाद ये देखिए वहाँ पर जो है ना किचन का काम थोड़ा बहुत हो गया था। फिर ये नव्या उठ गई थी, तो ये तैयार हो गई थी, तो बोली मम्मा कंघी कर दीजिए। और आरब भी अपने से ड्रेस वगैरह जो है ना पहन लेता है, पहन चुका है, और वो भी रेडी हो गया है। तो बच्चे जो है ना अभी चले गए हैं। बच्चों के जाने के बाद ना मेरा अब काम शुरू होता है फिर सुबह का। बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है बच्चों के जाने के बाद ना, तो बस एक तरफ से जो है ना समेटते लगता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए उस कंबल को मैंने उठाकर साइड में रख दिया है, क्योंकि ना आरब बहुत ज़्यादा उसमें मस्ती करता है ना पल्ली में, तो पल्ली ख़राब होने का भी डर रहता है। और गंदी भी बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने सोचा है कि इसको चादर भी मैं चेंज कर देती हूँ। और इसके अंदर ना गद्दे के अंदर मैंने यहाँ पर कंबल बिछा के रखा है। ये कंबल ना मेरी शादी का है, मतलब रखा रहता था, तो मैंने सोचा कि इसमें कंबल डाल देती हूँ, उसके ऊपर से जो है ना चादर बिछा देती हूँ। तो आज मैं इसका चादर जो है ना चेंज कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया वो रेड वाला चादर बिछा हुआ, और ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है कब चेंज करो। तो मुझे तो जो है ना ये सब चेंज करके हाथ से ही धोना पड़ता है। वॉशिंग मशीन तो है नहीं मेरे पास, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और कोई चीज़ मैं आप लोगों से कभी छुपाती नहीं हूँ, जो है तो मैं सामने ही दिखाती हूँ। तो मेरे जितना है जैसे है मैं उसी में खुश होने की कोशिश करती हूँ, खुश रहती हूँ, और अपनी फैमिली को भी खुश करने की कोशिश करती हूँ। और हम लोग कभी ऐसे नहीं कि मतलब देखे सीखी काम करें कि वो उसके पास ऐसा है कि ऐसा है तो मैं भी करूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। भगवान ने जितना दिया है मुझे, मैं उसी में हमेशा खुश रहती हूँ और अपने परिवार को भी खुश रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चादर मैंने बिछा दिया है। अब रात के जो है ना कपड़े रखे हुए थे
सोफ़ा में, तो उन कपड़ों को जो है ना अभी फ़ोल्ड करके सब इकट्ठा जहाँ की तहाँ रख देती हूँ। और कल गई थी मार्केट, शाम को थोड़ा-सा काम था मार्केट में, तो यहाँ पर जो है ना एक सूट मैं लेकर आई थी पहले, तो वो मुझे ना उसका कलर निकल रहा था शायद उस सूट का, तो वो सूट मैं एक्सचेंज करने गई थी ना कल। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी सूट किस तरह से है मेरा। तो वो सूट मैंने चेंज कर दिया था, फिर ये दूसरा उसके बदले जो है ना मैं दूसरा लेकर आई। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना कि कलर निकलने लगता है। तो ये देखिए आप लोग बताइए कि ये कैसा लगता है, ये कैसा लग रहा है ये सूट। और इसका दुपट्टा जो है ना बहुत अच्छा है। और ये देखिए जो है ना ये सूट मुझे ना एक नज़र में पसंद आ गया है। मैं एक बार देखी हूँ और बस भैया को बोल दी हूँ कि यही वाला दे दीजिए। उसके बाद ये देखिए आप लोगों को कैसा लगा सूट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़्यादा ना महंगा है ना सस्ता है। सस्ता भी तो नहीं है, आजकल कोई चीज़ भी तो सस्ती नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो ये 1100 तक का सूट था। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ना सारे कपड़े जो है ना अभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ उनकी जगह। और इस तरह से मतलब सुबह फैल जाता है ना ये रात के कपड़े, सुबह के कपड़े, बच्चे जहाँ जैसे कपड़े उतारते हैं वो और सब सामान फेंक कर जाते हैं ना, मतलब घर की हालत देखते बनती है ना। और सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता, मतलब जब बच्चों को तैयार करो तो बिल्कुल समय नहीं रहता है। और यहाँ 3-3 साड़ियाँ मुझे फ़ोल्ड करनी पड़ रही है। एक रेड साड़ी फ़ोल्ड किया मैंने, कल मार्केट गई थी तो उसको पहन कर गई थी। और यहाँ पर जो है ना ये कल के कपड़े धुले हुए छत से लाकर मैंने रख दिया था शाम को। शायद मैं मार्केट चली गई थी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक